बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 8.1 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेसन के पहले हमने इस अध्याय का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें इनके प्रश्नावली में यूज़ होने वाले सभी फार्मूला और अन्य तथ्यों को हमने बताया है। अगर आपने वो वीडियो लेसन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, और या नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको क्लास 7 मैथ का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें जाकर के आप इससे पहले के सभी अध्यायों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 कितना बार है? 4 बार है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 पे घात 4। तो ये हो जाता है आपका घातांकीय रूप, क्योंकि यहाँ पे 5 4 बार है तो 5 पे घात लिख दीजिए आप 4। इसी प्रकार अगला नंबर में है सी गुने सी गुने सी। यहाँ पे सी कितना बार है? 3 बार है। तो सी पे घात कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, आगे है देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे क्या है आपका? 2 जो है 2 बार है तो 2 पे घात 2 लिख दीजिए, और गुना 3 कितना बार है? 3 बार है तो 3 पे घात 3 लिख दीजिए। और इसी प्रकार अगला नंबर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 6 गुना 6 गुना बी गुना बी। तो 6 पे घात कितना हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि 6 2 बार है, गुना b पर पावर 2 होगा क्योंकि b 2 बार है। चलिए अब हम एक का 5वां नंबर देखते हैं। काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए a है, फिर b है और फिर d है। तो a कितना बार है? यहाँ पे आप देखिए a जो है a गुना a 2 बार है, तो a पे घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुना b कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो b पे घात कितना आ जाएगा? 5। गुना d पे घात 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है घात के रूप में, कम से कम 2 होने से लिखते हैं। एक घात 1 सभी संख्याओं पे क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ गुना d लिख देंगे और इस पे घात 1 जो है वो छुपा हुआ होता है। और अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है 3 पे घात 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार लिखेंगे 3 को। अब इसका मान निकालेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना आता है? 27। तो ये हो जाएगा 27 इसका मान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 6 पे घात 4 है, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 बार लिखना पड़ेगा। बराबर कितना होगा? देखिए 6 छके 36, और 36 में जब आप 6 से गुना करेंगे तो आएगा 216, और 216 में जब आप 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1296। समझ में आ गया आपको? आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना है कि 6 चौके 24, ये नहीं होगा। 6 छके 36, फिर 36 में आपको 6 से गुना करना है। देखिए 36 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छके 36 के 6, बाकी 3, 6 तिया 18, 3 21। अब 216 में फिर 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 छके 36 के 6, बाकी 3, 6 कहीं 6 3 9 और 6 दूना 12। तो आपका 1296 आपका उत्तर आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार है देखिए 9 पे घात 3, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9। तो 9 9 81, और 81 में जब आप 9 से गुना करोगे तो हो जाएगा 9 1 9, 9 8 72, 729 आएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार फिर दिया है 5 पे घात 4, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 बार लिखना पड़ेगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना हो जाएगा? 625। चलिए, और प्रश्न संख्या 2 का अंतिम में है 4 पे घात 4। कितना है? 4 पे घात 4 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और जब आप 64 में 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, 4 छके 24, 1 25, 256 आ जाएगा आपका। ठीक है, 256। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। और प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातीय संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपने गुणनखंडन तो पढ़ा होगा, तो इसे हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 343 को इस तरह से गुणनखंड निकाल दीजिए इसका। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28,
34 में से 28 जाएगा 6, 6 पे 3 63, 7 9 63 और फिर 7 7 49 कट गया। तो यहाँ पे आ जाता है 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, है ना। तो हम लिख सकते हैं 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 बराबर हो जाएगा 7 पे घात 3। यही है इसका जो है घातीय संकेतन हो गया। उसके बाद दिया है 512, तो 512 का आप निकालिए, तो 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 1 लेके 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 लेके 12, 2 छके 12, 256 दूना होता है 512, फिर 2 से इसको काटिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128 बार में 256 कट जाएगा, फिर 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 32 दूना 64, फिर 16 दूना 32 और फिर हो जाएगा 8 दूना 16, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 512 बराबर कितना आ गया, कितना बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 9 के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 729। 729 है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। पहले 729 में कितना से भाग लगेगा, देखिए यहाँ पे 7 दूना 9 9 18, 3 से तो इसमें भाग लगता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूना 6, 1 लेके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 243 बार में 3 से कटेगा 729, फिर 3 से लगाइए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 27 तिया 81 हो जाएगा, और 9 तिया 27 और फिर 3 तिया 9, कितना बार आ गया 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, है ना। तो आप लिख सकते हैं 729 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुना 3 गुने 3 गुने 3, 6 बार आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 पे घात 6 के रूप में इसे, 3 पे घात 6 के रूप में इसे आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। 3125 दिया गया है, तो 3125 में देखिए यहाँ पे 5 से भाग लग जाएगा, 5 छके 30, 1 लेके 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 लेके 25, 5 पचे 25, फिर 5 से इसमें भाग देंगे, 5 कहीं 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, यानी कि 3125 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5, जिसको हम 5 पे घात 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है, 4 पे घात 3 या 3 पे घात 4। तो हम दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 4 पे घात 3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64, इसका मान कितना आएगा 64। और 3 पे घात 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो हमको बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 81 जो है बड़ा है कितना से, 64 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 81 किसका मान था, 3 पे घात 4 का। तो ये 3 पे घात 4 क्या है, बड़ा है 4 पे घात 3 से, ठीक है ना। तो आपका उत्तर आएगा 3 पे घात 4, ये आपका बड़ा है। इसी तरह से अगर हम 2 पे घात 5 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32 इसका मान आएगा। और इसी प्रकार 5 पे घात 2 का मान कितना आएगा, 5 गुने 5, 2 ही बार लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये 25। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 32 बड़ा है आपका कितना से, 25 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 किसका मान था, 2 पे घात 5 का, इसलिए 2 पे घात 5 क्या है, बड़ा है कितना से, 5 पे घात 2 से। आपका उत्तर क्या आएगा, 2 पे घात 5। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए इसी का, 2 पे घात 8 या 8 पे घात 2, कौन बड़ा है आपको बताना है। तो पहले 2 पे घात 8 का मान निकालिए, यहाँ पे 2 को आपको 8 बार लिखना पड़ेगा, 1 2
3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, 3 3 6 2 8। तो इसका मान क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 और 128 दूना कितना हो जाएगा? 256 आएगा। वहीं 8 पे घात 2 है तो 8 पे घात 2 का मतलब क्या होता है? 8 गुने 8 यानी कि सिर्फ 64 आएगा। 8 8 64। अब यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है? 256 बड़ा है, क्योंकि 256 जो है बड़ा है 64 से, इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 पे घात 8 जो है वो बड़ा है 8 पे घात 2 से। आपका उत्तर क्या आएगा? 2 पे घात 8, ये आपका बड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा है वो है 100 पे घात 2 या 2 पे घात 100 कौन बड़ा है? तो सबसे पहले आप 100 पे घात 2 का जब मान निकालोगे तो क्या आएगा? 100 गुना 100, यानी कि 1 पे 4 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये आ गया कितना? 10,000 के बराबर आ गया। और वहीं जब हम 2 पे घात 100 का मान निकालेंगे तो ये जो है एक बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा करके आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। और जब 100 बार आप गुना करोगे तो आपको ये गुणनफल प्राप्त होती है, इतनी बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2 पे घात 100 बराबर क्या होता है? इतनी बड़ी संख्या। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो, 2 को 10 बार गुना करके देख लो। ठीक है ना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो इसका मान कितना आएगा देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 में जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 512 और 512 में 2 से करेंगे तो आएगा 1024। 1024 ये सिर्फ 2 को 10 बार गुना करने से आया है। ये सिर्फ 2 को 10 बार गुना करने से आया है। और गुना कितना करना है? 100 बार में। तो जब 10 बार में इतना आया है तो इस पे घात 10 का मान कितना के बराबर आएगा? 2 पे घात 100 के बराबर आएगा। ठीक है ना? 2 को जब हम 10 बार गुना करते हैं तो आता है 1024 और 1024 को जब 10 बार आप गुना करोगे 1024 गुने 1024 गुने 1024 तो उसका मान ये वाला आएगा। इतना बड़ा संख्या है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दो कि यहाँ पे जो है इसका मान जो आएगा 2 पे घात 100 का जो मान आएगा वो 10,000 से काफ़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए 2 पे घात 100 जो है इसका मान क्या है? ज़्यादा है 100 पे घात 2 से, यानी पे कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 पे घात 100। ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्न संख्या 4 तक के ही प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।